in this video we are going to cover our new chapter, that is chapter number 7. Indices from class 9 and it is also called exponents. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं. तो आप इसे इंडिसेस बोल लो या एक्सपोनेंट्स बोल लो, एक ही बात है. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज इंडिसेस, हाउ टू सॉल्व इंडिसेस, एंड देन आफ्टर वी विल टेक सम प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर बुक एक्सरसाइजेस. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या होता है इंडिसेस. तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. सपोज अगर मैंने लिखा a की पावर b, तो आप देखो a की पावर b, अगर a के ऊपर b लिखा हुआ है इसको हम कैसे रीड करते हैं? a पावर b. इस केस में जो वैल्यू नीचे लिखी होती है दैट इज कॉल्ड बेस, और जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है दैट इज कॉल्ड पावर. इसे क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं. तो बेस की पावर, ठीक है, बेस के ऊपर जो लिखा होता है दैट इज कॉल्ड पावर. तो हमें समझ में आया कि ये क्या होता है? बेस होता है एंड दिस इज कॉल्ड पावर. और रीड कैसे करते हैं? a पावर b. फॉर एग्जाम्पल लेट अस वी टेक एन एग्जाम्पल 2 की पावर 3. 2 की पावर कितनी है? 3. तो हम बोलेंगे तो 2 पावर 3 कैन बी रिटन एज 2 पावर 3. और 2 मीन्स बेस, यहाँ पे 2 क्या होगा? बेस होगा. एंड व्हाट इज 3? 3 इज कॉल्ड पावर. और 3 क्या है? यहाँ पे पावर है. तो हमेशा याद रखो नीचे वाली क्वांटिटी को बेस बोलते हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं. अब इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो हम वन बाय वन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं. रूल नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी 1 क्या होती है? प्रॉपर्टी 1 है अगर आपको a की पावर m दे रखा है इंटू a की पावर n दे रखा है. व्हाट इज a? a इज बेस. बेस की पावर m और बेस की पावर n, और बेस भी सेम है. यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ पे भी बेस a है. तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. अगर उन दोनों के बीच में, अगर उन दोनों क्वांटिटी के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन. तो दो क्वांटिटीज के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है और उनका बेस सेम है और पावर भले डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या कर सकते हैं? बेस के पावर्स को ऐड कर देते हैं, n प्लस n. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 कैन बी रिटन एज, क्योंकि बेस 2 है तो इट कैन बी रिटन एज 3 प्लस 5. इसको हम लिख देंगे 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 8. एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. 5 की पावर p प्लस q अगर लिखा हुआ है, 5 की पावर क्या लिखा हुआ है? p प्लस q. तो जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, दो क्वांटिटीज को मिला करके 2 की पावर 8 लिख दिया क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन आ रहा था. यहाँ पे a की बेस है 5 और पावर क्या है? p प्लस q. तो अगर आपको इसको ब्रेक करना है तो आप कैसे ब्रेक करोगे? 5 की पावर p, बीच में क्या आ रहा है? प्लस. तो प्लस को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से 5 की पावर q. इस तरीके से ब्रेक करते हैं. एक और एग्जांपल ले लो 7 की पावर x प्लस 1. तो हम कैसे ब्रेक करेंगे? 7 की पावर x प्लस की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई, और 7 की पावर 1. इस तरीके से हम क्वांटिटीज को ब्रेक करते हैं. तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से हमने सीखा कि अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है और पावर्स लिखी हुई है, तो आप उनको कंबाइन करके a तो बेस रहेगा ही रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2. नाउ वी आर मूविंग टू आवर प्रॉपर्टी नंबर 2. क्या होती है प्रॉपर्टी नंबर 2? प्रॉपर्टी नंबर 2 ये बोलते हैं कि अगर बेस a है, ठीक है, बेस क्या है? a, पावर इज m एंड ऑपरेशन इज डिवीजन. दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? डिवीजन का. बेस a पावर n, बेस a पावर n. अगर बेस सेम है और पावर उनकी m और n है और बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? डिवीजन का. तो इस केस में आप क्या करोगे? बेस टू द पावर m माइनस n, हम क्या करेंगे? पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m माइनस n ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि a अप की पावर m, डिवीजन को अपॉन में भी लिख सकते हैं a की पावर n. तो आप ऐसे समझ लो, अगर इस टाइप का कोई केस आपके क्वेश्चन में अराइज हो रहा है तो यू विल राइट इट डाउन एज a, एंड ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा m, और कोई क्वांटिटी अगर ऊपर जा रही है तो पावर अगर कोई ऊपर शिफ्ट हो रही है या फिर नीचे शिफ्ट हो रही है, ध्यान रखना कोई भी पावर नीचे आएगी तब भी और ऊपर जाएगी तब भी उसमें माइनस का साइन लग जाता है. तो n अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस n. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश
5 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर क्या है 5, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3, तो हम इसको लिख देंगे इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 ऊपर जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर माइनस 2। इस बार मैंने जानबूझ के नीचे वाली पावर को माइनस लिया है। अब देखते हैं इस केस में क्या होगा। इज इक्वल्स टू 5 की पावर 7, अभी पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2 का क्या हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 9। ऐसा क्यों हुआ, माइनस 2 से प्लस 2 कैसे हो गया, एक्चुअल में ऐसे हुआ 5 की पावर 7 और ऊपर जाएगी तो नेगेटिव साइन आएगा और एक नेगेटिव साइन पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 की पावर 9। तो ये इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को समझते हैं। अब देखो अगर एग्जाम में आपकी प्रॉपर्टी या क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ है 5 की पावर p माइनस क्यू, ठीक है, 5 की पावर p माइनस क्यू, तो हम क्या करेंगे इसे ब्रेक कर सकते हैं। 5 की पावर p माइनस की जगह आएगा डिवाइड 5 की पावर q, मतलब माइनस के लिए हम क्या प्लेस करते हैं डिवाइड प्लेस करते हैं, ठीक है। तो 5 की पावर p माइनस क्यू को लिखेंगे 5 की पावर p माइनस के लिए अपॉन आ जाएगा 5 की पावर q। यहाँ पर अगर माइनस की जगह प्लस होता तो फिर ये डिवाइड की जगह क्या आ जाता इनटू 5 की पावर q। बस ये हमें ध्यान रखना है कि अगर प्लस होगा तो मल्टीप्लिकेशन आएगा और माइनस होगा तो डिवीजन, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज अगर आपके पास a है और a की पावर m है और उसके ऊपर होल में एक और पावर n लिखी हुई है, तो ऐसे केसेस में ना तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और ना ही डिवीजन का, तो हम क्या करेंगे a की पावर m और पूरी क्वांटिटी की पावर n है, तो उस पर्टिकुलर केस में वी विल राइट इट डाउन a की पावर mn मतलब m इंटू n। अगर पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो a की पावर m, a की पावर ऊपर क्या लगा होल पावर n, हम लिखेंगे a की पावर mn। लेट अस टेक एन एग्जांपल 5 की पावर 3 की होल पावर 6, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो 5 की पावर 3 की होल पावर 6, तो वी विल राइट इट डाउन 5 की पावर और पावर दोनों पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 5 टू दी पावर 18, तो किसके बराबर होगा 5 की पावर 18 के बराबर होगा। एक और एग्जांपल 5 की पावर p और 5 की पावर q, तो ये आपको देगा 5 की पावर इंटू पावर, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, विच इज इक्वल्स टू 5 की पावर p इंटू क्यू, p इंटू क्यू क्या हो जाएगा 5 की पावर p। इसके बाद आती है हमारी एक और छोटी सी बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि हम इस इंडिसेस वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये भी बहुत काम आएगी। जैसे अगर आपको दे रखा है 3 की पावर माइनस p और हमें क्या करना है इज इक्वल्स टू मान लिया मैंने k, अगर 3 की पावर माइनस p k के बराबर है और मुझे इस माइनस p को यहाँ से हटाना है और कहाँ पे पहुँचाना है k के ऊपर पहुँचाना है, मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड से पावर को हटा के राइट हैंड साइड में पहुँचाना है या फिर वाइस वर्सा राइट हैंड साइड से पावर को हटा के लेफ्ट में ले जाना है। तो कभी भी अगर आपको पावर को शिफ्ट करना हो आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आप क्या रूल फॉलो करोगे 3 जैसे माइनस p को यहाँ से हटा के k के ऊपर पहुँचाना है, तो माइनस p जब यहाँ से हट जाएगा हट गया इज इक्वल्स टू k, किसके ऊपर आ जाएगा k के ऊपर, लेकिन रेसिप्रोकल होके आएगा। रेसिप्रोकल मतलब अगर यहाँ पे माइनस p है तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं 2 की पावर 3 बराबर k, मुझे इस 3 को हटाना है, तो 3 अगर k के ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू k की पावर 1/3। पावर शिफ्ट हो सकती है बट रेसिप्रोकल होने के बाद, ऐसा क्यों होता है अब वो समझते हैं। हमने लिखा 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू k, पावर को शिफ्ट करना है, पावर को शिफ्ट करने का मतलब मुझे यहाँ से 3 को परमानेंटली हटाना है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1/3। क्या कर दिया मैंने अपने मन से यहाँ पे पावर में 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ऑपरेशन आप एक साइड में परफॉर्म करते हो वही ऑपरेशन आपको दूसरी साइड में परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पावर में 1/3 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे राइट हैंड साइड की पावर में भी 1/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
राइट हैंड साइड में पावर कितनी है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर में 1/3 का मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड में पावर कितनी है 1, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 का। सही है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2 इज इक्वल्स टू k की पावर 1/3। तो आप देख सकते हो वही आंसर आया जो हमने यहाँ से सीखा था, 2 इज इक्वल्स टू k की पावर 1/3, 2 इज इक्वल्स टू k की पावर 1/3। तो हमने ये सीखा कि हम पावर को भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट पावर अगर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाएगी तो इट विल बी रेसिप्रोकल। पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। जैसे 3 है तो 1/3 और 1/3 है तो 3 हो जाएगी, लेकिन बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस सेम रहेगा। Okay, now we are going to, after reading these property, after discussion of these property, we are going to start and try some questions from our exercise 7A. Let us discuss it one by one. Exercise 7A. We are going to discuss our questions of exercise 7A. Let us take question number first and part number 1. 3 to the power 3 into 243 minus 2/3 इंटू 9 टू दी पावर -1/3। इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 3 की पावर 3 इंटू 243 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो जिनको नहीं पता वो ऐसे हम निकालेंगे। 243 के फैक्टर कर लिए, 3 8 जा 24, 3 27 टाइम चला जाएगा, 3 9 जा यहाँ से 3 और 3, तो कितने 1 2 3 4 5, तो 243 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5। मतलब जहाँ पर भी 243 आ रहा है वहाँ पे आप उसकी जगह पे 3 की पावर 5 लिख सकते हो। तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी है -2/3, तो 243 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, 243 को रिप्लेस कर दिया 3 की पावर 5 से, इंटू 9 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, होल पावर ऊपर जो पावर है वो तो एडिट हो जाएगी। मतलब हमने क्या किया, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर लगी है वो तो लगाई, बस 9 को लिख दिया 3 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे एक रूल अप्लाई हो रहा है, इस पार्ट को अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस 3 है, पावर 3, बेस 3 है और पावर के ऊपर पावर दी है, मतलब यहाँ पे पावर टू पावर वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर mn हो जाती है। अगर पावर पे पावर होगी तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे तो वो केस बन ही नहीं रहा, तो 3 की पावर 3 को तो लिखते हैं 3 की पावर 3, यहाँ पे वो केस बनता है पावर मल्टीप्लिकेशन वाला, तो लिखेंगे 3 की पावर -10/3 इंटू यहाँ लिखेंगे 3 की पावर -2/3। ठीक है, यहाँ पे बेस कितना है 3, बेस 3 बेस 3, ऑपरेशन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 -10/3 -2/3 इज इक्वल्स टू 3 कितना आ जाएगा 9 - 10 -2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 कितना आ जाएगा 9 - 12 हो जाएगा -3। इट विल गिव यू 3 की पावर -1। ठीक है, आंसर आ रहा है 3 की पावर -1। अब इसके आगे हमें पता है कि अगर पावर नेगेटिव में है तो 3 की पावर -1 मतलब ये हो जाएगा 1/3, रेसिप्रोकल ऑफ 3, तो आ जाएगा आंसर 1/3। लेट मी चेक द आंसर इन योर बुक 7A, क्वेश्चन आंसर इज 1/3। नाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड। 27 टू द पावर 125 होल पावर 2/3 इंटू 9/25 की पावर -3/2। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले देखो 27 को क्या लिखते हैं 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 27 को लिखिए 3 की पावर 3, और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और होल पावर कितनी है 2/3। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया, 125 को 5 की पावर 3, होल पावर क्या हो जाएगी 2/3 इंटू 9 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 3 अपॉन 25 कैन बी रिटन एज 5 की पावर 2। ठीक है, 9 कैन बी रिटन 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 9 होता है ना, और यहाँ होल पावर कितनी है -3/2। अब आप क्या लिख सकते हो, अब आप एक बात समझो, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर होल पावर कितनी है 2/3, इसको लिख सकते हैं 3/5 पावर 3 दोनों की, तो होल पावर 3 दोनों की होल पावर 3 है, मिला के लिख दिया इंटू 3/5 होल पावर 2, दोनों की पावर 2 है, और ऊपर पावर कितनी है
-3/2, ठीक है। अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिखेंगे 3/5, ये तो बेस हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 3 × 2/3, सही है, इंटू 3 की पावर 5 2 × -3/2, ठीक है, 2 × -3/2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 3 की पावर 3/5 की पावर 2, 3/5 की पावर 2 इंटू साथ में क्या बचा 3/5 की पावर -3। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, अब लग जाएगी a की पावर m इंटू a की पावर n। बेस क्या है 3/5, यहाँ पे बेस क्या है 3/5, यहाँ पे बेस की पावर 2 है, यहाँ पे बेस की पावर -3, बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 + -3, ऑपरेशन हमने प्लस लगाया वो तो -3 के पास ऑलरेडी है, क्या आ जाएगा 3/5 की पावर 2 - 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 - 3 आ जाएगा -2, तो यही आंसर होगा। लेकिन -1 का मतलब क्या हो गया, आपको माइनस को प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 5/3। तो इसके थर्ड पार्ट का आंसर आ रहा है, फर्स्ट के थर्ड पार्ट का 5/3, और बुक में आंसर दे रखा है 3 होल 1 होल 2/3, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में है तो 3 + 2 5/3 वही आंसर है हमारा। तो आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो। फिर देखो इसका फोर्थ पार्ट, 7 की पावर 0 इंटू 25 की पावर -3/2 -5 की पावर -3, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो हमने सीख रखा है कि किसी की पावर 0 होगी आंसर बनाएगा, 7 की पावर 0, 6 की पावर 0, 3 की पावर 0, 1 के बराबर होगा हमेशा, पावर अगर 0 है तो आंसर बनाएगा। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था -3/2, -5 की पावर -3 एज इट इज लिख दिया, तो 1 × 5 की पावर, अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो 2 × -3/2 होना चाहिए, तो आ जाएगा 5 की पावर, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर है और ये तो पावर है ही ऑलरेडी, तो 2 × -3/2, फिर -5 की पावर -3, क्या आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 की पावर -3 -5 की पावर -3, ठीक है। तो आप देख सकते हो 5 की पावर -3 में से 5 की पावर -3 माइनस कर रहे हो। अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे समझ लो कि 5 की पावर -3 को अगर मैं k लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा k, और ये भी k हो जाएगा, तो k - k कितना आता है 0 आता है ना, तो हमें इतना लिखने की k मान के लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे आंसर है 0, क्योंकि 5 की पावर -3 में से 5 की पावर -3 को माइनस करोगे तो सेम क्वांटिटी कट जाएंगी और आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट की फिफ्थ पार्ट का पेपर खुद अटेंड करोगे, मैं अब स्टार्ट करा रही हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो लेट अस बिगिन आवर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में क्या है 8x³ डिवाइडेड बाय 125/3 होल पावर 2/3, ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो 8x³ डिवाइड कैन बी रिटन अपॉन 125/3 होल पावर 2/3, होल पावर कितनी आ रही है 2/3, फिर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 x³, मल्टीप्लिकेशन है बीच में, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, 125 लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू y की पावर 3 तो ऑलरेडी है, होल पावर 2/3। अब इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है, उसको लिख सकते हैं 2x की होल पावर 3, इन दोनों को मिला दिया, यहाँ पे बेस 2 है पावर 3 है, बेस x है पावर 3 है, तो बेस को मिला दिया तो ये जाएगा 2x, और पावर को एक साथ लिख दिया 3, यहाँ पे बेस 5 है बेस y है, तो 5y की होल पावर कंबाइंड पावर क्या आ जाएगी 5y की कंबाइंड पावर आ जाएगी 3, और ऊपर से पावर क्या लगी हुई है 2/3, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अब आप लिख सकते हो 2x की पावर 3 और 5y की पावर 3, तो 2x अपॉन 5y की होल पावर क्या हो जाएगी 3, सही है, और उसके ऊपर से पावर कितनी है 2/3, ठीक है। अब क्या होगा, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आ जाएगा 2x अपॉन 5y की पावर 3 × 2/3,
कट जाएगा तो आ जाएगा 2x अपॉन 5y की पावर 2, तो इसको पावर 2 क्या खुल जाएगा, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, x की पावर 2 x स्क्वायर, 5 की पावर 2 25 और y की पावर 2 y स्क्वायर. तो इट मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. 7A चैप्टर एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 2 4x स्क्वायर अपॉन 25 y स्क्वायर. ठीक है, सही आ रहा है हमारा आंसर. अब देखो आप क्वेश्चन 2 पार्ट सेकेंड, इसमें दे रखा है a प्लस बी की पावर -1 इंटू a की पावर -1 प्लस b की पावर -1. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी पावर -1 है मतलब आपको रेसिप्रोकल करना है. तो a प्लस बी की पावर -1 मतलब a प्लस बी का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो a प्लस बी को लिख सकते हैं, उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन a प्लस बी. डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट a की पावर -1 मतलब a का उल्टा, तो 1 अपॉन a प्लस b की पावर -1 मतलब b का रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन b. आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन a प्लस बी इंटू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ए बी, ए से कट जाएगा b प्लस बी से b कट जाएगा a प्लस बी से a प्लस b कट जाएगा, तो क्या बचा 1 अपॉन ए बी बचा. तो यही हमारा आंसर होना चाहिए. अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ए बी की पावर -1, क्योंकि ए बी है इसकी पावर कितनी है, इस ए बी की पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ए बी की पावर क्या हो जाएगा -1. अब हम चेक कर लेते हैं कि बुक में आंसर किस फॉर्म में है. तो आंसर है 1 अपॉन ए बी. ठीक है, आप 1 अपॉन ए बी हमारा करेक्ट आंसर. आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो. अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड पार्ट. ये सारे क्वेश्चन आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए. 5 की पावर क्वेश्चन है, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस, सेकंड का थर्ड पार्ट लिया है मैंने. 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n इंटू 2 की पावर 2. ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे देखते हैं. देखो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता दिया कि 5 की पावर n प्लस 3 को ब्रेक कैसे करेंगे. 5 की पावर n प्लस की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 फिर माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 को कैसे ब्रेक करेंगे 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 अपॉन, यहाँ से 5 की पावर है ना 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा 9 माइनस 2 की पावर. ठीक है, अब 5 की पावर n और 5 की पावर n को ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, तो 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5 की पावर 3 मतलब 125 माइनस 6 5 जा 30, 5 की पावर n 9 माइनस 2 की पावर 2 क्या होता है 4. 5 की पावर n से 5 की पावर n कट जाएगा, 120 में से 30 जाएगा तो आपको मिलेगा 90 और 90 में से 5 जाएगा तो 85. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 85. 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 5. 90 माइनस 5. ठीक है, तो ये जाएगा 95. 95 प्लस 30 125 हो जाएगा. सही है. अब हम क्या करेंगे तो कैंसिल आउट करते हैं. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 9 जा 45. तो 19 हमारा आंसर. ठीक है, सो आंसर इज 19. एक बार चेक कर लेते हैं. एक्सरसाइज 7A सेकंड के थर्ड पार्ट का आंसर हमारा 19 आ रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब ले लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. और इसका भी देखो पार्ट सेकंड तो फिर इजी है. मैं आपको पार्ट फर्स्ट बता दी हूँ, इसमें थोड़ा आपको रूट वगैरह दिखाई दे रहा है तो शायद कंफ्यूजन हो. तो 1/√1/4 प्लस 0.01 की पावर -1/2 और -27 की पावर 2/3. हम कैसे लिखेंगे रूट. जो रूट का मतलब क्या होता है, रूट 1/4 को क्या लिख सकते हो 1/2, क्योंकि 4 बाहर आएगा रूट में से तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं 0.01 में से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 100 की पावर -1/2. पावर अपनी जगह रहेगी. -27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 2/3. ठीक है, तो 1/2. अब देखो यहाँ पे पावर नेगेटिव है. पावर नेगेटिव होती है तो जो बेस
पावर वही रहेगी, पावर नेगेटिव से बस पॉजिटिव हो जाएगी। पहले -1/2 थी, अब रेसिप्रोकल कर दिया तो पॉजिटिव 1/2 होगी। यहाँ पे पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1/2, अब देखो 100 की पावर 1/2, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 100 कैन बी रिटन एज 10 की पावर 2 इंटू 1/1/2 पावर रहेगी -3, 3 से 3 कट के रखिएगा 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर 2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचेगा, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9, तो 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1 होल 1/2। तो अगर हमने कैलकुलेशन सही करी है तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर आना चाहिए 1 होल 1/2, तो आंसर इज 1 होल 1/2, ठीक है। तो सही आ रहा है हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो एक जैसे है, तो कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, मैं सेकंड पार्ट कर देती हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम पार्ट है। 27 की पावर -3 अपॉन 9 की पावर -3 होल पावर 1/5। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी पावर -3 है, यहाँ पे पावर -3 है, सबसे पहले तो हम लिख देंगे 1/5 जो हमारी पावर है, फिर यहाँ पे पावर -3, यहाँ पे पावर -3 को लिखेंगे 27 अपॉन 9 होल पावर -3, ठीक है। पावर को एक बार लिख देंगे, दोनों की पावर सेम है, तो 27 अपॉन 9 की होल पावर क्या होगी -3, 9 3 का क्या होता है 27, तो ये आ गया 3, यहाँ पे क्या बचा 3, तो 3 की पावर -3, 3 की पावर क्या बची -3 होल पावर 1/5, ठीक है। अब देखो 3 की पावर नेगेटिव, और जब भी पावर नेगेटिव होती है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा अंदर वाली क्वांटिटी का, तो 3 का हो जाएगा 1/3, और पावर वही रहेगी, पावर हो जाएगी 3, और होल पावर कितनी है 1/5, क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 3 मतलब 3/5। तो आंसर आ रहा है इसका सॉल्व करके 1/3 की पावर 3/5। लेट मी चेक द आंसर इन योर बुक। तो आंसर है इसका फोर्थ के सेकेंड पार्ट का 1/3 की पावर 3/5 दे जाता है, सही है, ठीक है। तो नीचे लिखा है उन्होंने ऐसे लिख दिया है 1 की पावर तो कितनी भी कर लो 1 ही रहेगी, 3 की पावर क्या लिख दिया 3/5, तो एक ही बात है। आपको ये समझ में आएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का, थर्ड भी अब आप खुद करोगे, फोर्थ में बता देंगे। फोर्थ का 1 माइनस n होल पावर -1 होल पावर -1 एंड होल पावर -1, थोड़े से माइनस में इसको ज़्यादा है। जब भी इस टाइप के केसेस आपके सामने आएंगे तो आप सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करोगे जो सबसे अंदर आ रहा है, और -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल, हम लिख दिया, बाकी सबको एडिटिव लिख देंगे। तो 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस n की पावर -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 माइनस n, भाई 1 माइनस n का उल्टा क्या होगा 1/1 माइनस n, तो ये वाला ब्रैकेट एज इट इज पावर -1, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट और ये वाली पावर। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस n, तो 1 माइनस n -1 की पावर -1 की पावर -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आ रहा है 1 माइनस, यहाँ पे रेसिप्रोकल लगा हुआ है, तो इस क्या करेंगे, ये -1 पावर की वजह से क्या होगा, इस -1 की वजह से वैल्यू उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आएगा 1 माइनस n अपॉन -n, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, कर लीजिए ये -1 मैंने सॉल्व कर लिया क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया ना वैल्यू को। अब क्या आ जाएगा 1 माइनस ये वाली वैल्यू, क्या करेंगे हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल को सॉल्व कर लिया, अब होल पावर -1, अब क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें लिख देते हैं 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा साथ में, क्या आ जाएगा 1 माइनस n अपॉन n होल पावर -1। ऐसे ले लें, ऐसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा n, ठीक है, n प्लस 1 माइनस n की पावर -1,
एन से एन कट जाएगा, तो ये आ रहा है 1/n की पावर -1, और -1 का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो आंसर आना चाहिए n, क्योंकि उल्टा हो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब n हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है इसका n। लेट मी चेक द आंसर। 7A 4 पार्ट का आंसर n आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ और 6 क्वेश्चन आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम है। 5 में दे रखा है इफ 2160 इज इक्वल्स टू 2 की पावर a, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3 की पावर b और 5 की पावर c। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। पहले तो आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2160 को फैक्टराइज करेंगे। तो 2160 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0, तो 2 5 जा 10, 540, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 270, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 90, फिर 3 से करेंगे तो 30, फिर 3 से करेंगे 10, और फिर 2 से करेंगे 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे हमने देखा कितनी बार आ रहा है 2, पहले 2 की काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, तो 2 की पावर 4 इनटू, अब देख लेते 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, हमें देंगे 3 की पावर 3 इनटू 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 5 की पावर 1। मतलब 2160 को फैक्टराइज करने के बाद में ये आ रहा है। तो जहाँ 2160 आ रहा है वहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इज इक्वल्स टू में एज इट इज। और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत छोटा है तो आपको साथ में ही फैक्टराइजेशन भी करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। अब आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर a, तो हम क्या करेंगे a इज इक्वल्स टू लिख देंगे 4। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर b है, तो हम b इज इक्वल्स टू लिख देंगे 3। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो हम c इज इक्वल्स टू लिख देंगे 1। तो उससे बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC, तो ABC की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब क्या बोला है आगे, हैंस कैलकुलेट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है 3 की पावर a इंटू 2 की पावर -b इंटू 5 की पावर -c। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो 3 की पावर a, तो 3 की पावर a क्या है यहाँ पे 4 इंटू 2 की पावर -b, b कितना है 3, तो 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -c, मतलब 5 की पावर -1। 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार, तो कितना हो जाएगा 81। 2 की पावर -3, तो देखो 2 की पावर में माइनस आ रहा है, तो 2 की पावर में क्योंकि माइनस आ रहा है तो पहले 2 का रेसिप्रोकल होगा, तो हो जाएगा 1/2, और पावर क्या रहेगी 3 इंटू 5 की पावर में माइनस आ रहा है तो पहले 5 का रेसिप्रोकल होगा, तो हो जाएगा 1/5, और पावर में तो 1 ही है तो 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 81। 2 की पावर 3 क्या होगा 8, और नीचे आ जाएगा 8 इंटू 5, तो 81/40। तो अगर हमने कैलकुलेशन सही करी है तो हमारा आंसर आना चाहिए 5th पार्ट का 81/40। तो आंसर आ रहा है a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 1। और आंसर आ रहा है इसका 2 मोल 1/40। तो सही बात है, उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया है। 2 मोल 1/40 का मतलब क्या हो गया 81/40, ठीक है, तो सही है हमारा आंसर। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 7th का पार्ट 3rd, ठीक है। 7th क्वेश्चन का 3rd पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर, ठीक है, 3 की पावर 27 की पावर n+1, ठीक है, साथ में प्लस 9 इंटू 3 की पावर 3n -1, और साथ में अपॉन 8 इंटू 3 की पावर 3n -5 इंटू 27 की पावर n, ठीक है, 27 की पावर। ये हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। कब क्या हो जाएगा 3 इंटू 27 की पावर n मल्टीप्लाई 27 की पावर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ जाएगा 27 की पावर n इंटू 27 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 3 की पावर 3n, तो यहाँ पे 3n आएगा, सॉरी यहाँ पे 3n आएगा और मैंने गलती से लिख दिया है, तो 3 की पावर 3n माइनस आ रहा है तो अपॉन, और अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 की पावर कितनी है 1 अपॉन, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 3 की पावर 3n -5 इंटू
27 की पावर n। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा काम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 9 से, तो 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देंगे 3 एज इट इज़, और 27, 3 इंटू 27 क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 27 हो जाएगा 81, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 27 की पावर n। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 27 की पावर n, और 27 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा साथ में प्लस 3 इंटू 3 की पावर 3n अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 8 इंटू 3 की पावर 3n माइनस 5 इंटू 27 की पावर n, और 27 को लिख देंगे यहाँ पर भी 3 की पावर 3n। अब इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ रहा है 3 की पावर 3n। ठीक है, 3 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, और ठीक है, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है 3 की पावर 3n, तो 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3n, 3 की पावर 4 मतलब 81 प्लस 3 अपॉन 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, तो 3 की पावर 3n 8 माइनस 5 इज 8 माइनस 5 आ जाएगा। 3 की पावर 3n से 3 की पावर 3n कट जाएगा, ये आ जाएगा 84 अपॉन 8 माइनस 5 कितना होता है 3, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो ये आंसर होना चाहिए, एक बार बुक में चेक कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का 7th ए के 7th के सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है हमारा 7th के सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो हमारा आंसर सही आ रहा है बुक में। अब तो इसको हमने सॉल्व कर लिया 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन। इसमें ये हमें जो दे रखी है क्वांटिटी, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में प्रूफ करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वांटिटी को प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे होल पावर में तो m माइनस n आएगा ही आएगा। अब क्या है, ये जो n जो माइनस का है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a की पावर m प्लस n। माइनस का n ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा m प्लस n इंटू a की पावर, यहाँ माइनस का n माइनस का l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस n माइनस l इंटू a की पावर माइनस का m ऊपर जाएगा तो l प्लस m। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि 1 के बराबर, तो यहाँ पे कुछ पावर होनी चाहिए, l माइनस m होना चाहिए। एक बार बुक में चेक कर लेती हूँ क्या है, तो हाँ बुक में भी ये दे रखा है l माइनस m हो जाएगा। अब क्या बन रहा है देखो यहाँ पे m a की पावर m प्लस n m माइनस n, तो m प्लस n और m माइनस n का मल्टीप्लाई करके a प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो आ जाएगा m प्लस n इंटू m माइनस n इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू a की पावर सिमिलरली n प्लस l इंटू n माइनस l हो जाएगा n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इंटू a की पावर l प्लस m l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो हमने करके सारी क्वांटिटीज़ को नोट डाउन करके रेस्पेक्टिवली m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर करके लिख दिया। अब बेस सबका सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब जो क्वांटिटीज़ कट रही है उन्हें काट दो, जो क्वांटिटीज़ कैंसिल आउट हो रही है उन्हें काट के हमारा आंसर आ रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू a की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हमें पता है किसके बराबर होता है 1 के, तो ये आ गया 1, और 1 ही क्या है हमारा RHS, यही तो हमारा RHS है जो हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 1 की जगह लिख सकते हैं हम RHS, और ये RHS किसके बराबर आ रहा है, LHS के, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। ये चीज़ हमारी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 10th का क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वांटिटीज़ आपको लिखी है तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस का b ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का b, a प्लस b, और जो क्वांटिटी बाहर लिखी है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर माइनस सी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x की पावर b प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर ये हो जाएगा माइनस ए प्लस सी, तो एक्स की पावर हो जाएगा a प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्वांटिटीज़ हमारी आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बन रहा है एक्स की पावर, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है एक्स की पावर ए क्यू
ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो हम सिमिलरली यहाँ पे भी लिख देते हैं एक्स की पावर बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ आ जाएगा एक्स, दोनों की क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सॉरी ये किसका होता है? माइनस का नहीं, प्लस का फॉर्मूला। तो मुझे कैसे पता चला प्लस का फॉर्मूला है? क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। अगर ए प्लस बी में प्लस आ रहा है तो बीच में प्लस आएगा, और सेकेंड नंबर पर माइनस आता है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे सी स्क्वायर है तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा इंटू एक्स की पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अभी तीनों फॉर्मूलाज बन गए हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर, इनको ऐड करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, सारी क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर ट्वाइस ऑफ ए क्यूब, एक्स की पावर ट्वाइस ऑफ ए क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ बी क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ सी क्यूब। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो है नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो हम 7th एक्सरसाइज को हटा के हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 7th बी। नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट का हम कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट का हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 की पावर 3x प्लस 1। 2 की पावर 5x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे इंटू 2 की पावर 3x प्लस 1। 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। तो 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3x प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे बेस सेम है, 2 और 2 सेम हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा? पावर इक्वेट हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3। तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3। तो यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे 3x आ जाएगा माइनस में, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। 2x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2। तो आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो बुक में हमारा सेम आंसर आ रहा है x इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 4। 49 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 2 इंटू 343 की पावर x प्लस 1। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 4 की पावर x प्लस 4 आ जाएगा। 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 2 इंटू 343 को लिख सकते हैं 7 की पावर 3। ठीक है, और ऊपर जो पावर है x प्लस 1 वो एज इट इज़ आ जाएगी। 7 की पावर, अब बेस यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3x प्लस 3। 7 की पावर 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 2, बेस सेम है यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 3x प्लस 3। 7 की पावर 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 3x प्लस 5। तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर सकते हैं तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आ जाएगा 8 - 5 = 3x - 2x, x आ जाएगा ये, और यहाँ 8 - 5 3, तो x = 3। तो ये आंसर है, x = 3 हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है हमारा सेकंड क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। √2x नहीं 2 की पावर x + 3 = 16। सबसे पहला स्टेप जो हम यहाँ पे करेंगे वो है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। यहाँ पे बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट कर लिया, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x + 3 = 16 की पावर 2, 16 का स्क्वायर। 2 की पावर x + 3 = 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर 2। तो 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया, 2 एज इट इज़। तो 2 की पावर x + 3 = 2 की पावर 8। यहाँ पे बेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग x + 3 = 8, तो x = आ जाएगा 8 - 3 = 5। तो x = आ गया हमारा 5। तो सही आ रहा है हमारा आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड का पार्ट 4। 2 यहाँ पे क्यूब रूट दे रखा है, क्यूब रूट 2/3 का क्यूब रूट, इसे क्यूब रूट बोलते हैं। अब उसकी पावर दे रखी है x - 1 = 27/8। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, इसको इक्वेट करना है हमारे को। तो आ जाएगा 2/3, यहाँ पे जो साइन दे रखा है इसे क्यूब रूट बोलते हैं, ये हटेगा तो इसकी जगह आ जाएगा 1/3। तो 2/3 की पावर 1/3, होल पावर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो क्यूब रूट की जगह 1/3 लिख दिया, और यहाँ पे होल पावर आ जाएगी 1/3 के ऊपर जो लिखी है x - 1 = 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हम लिख सकते हैं इसे 3 = 3/2 की होल पावर 3। तो हो जाएगा 2/3 की पावर x - 1/3। अब यहाँ पे बेस सेम नहीं है क्योंकि 2/3 है, यहाँ पे क्या है 3/2 है, तो बेस तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। 3/2 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी और -3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3। जैसे 2/3 का अगर पावर नेगेटिव होती है तो हम बेस को सेम करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, यहाँ पे भी हमें सेम 3/2 का रेसिप्रोकल करके -3। तो हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर x - 1 = 2/3 की पावर -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3 सेम है। ऑन कंपेयरिंग हमारा आ जाएगा x - 1/3 = -3। ठीक है, -3। 2/3 का यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल किया था 3/2 का, तो ये -3 आ गया। -3 को हमने यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर लेंगे, -3 क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद आया ये, तो बेस सेम कर दिया हमने। x - 1 = -9, या -9 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x = -9 + 1, तो x = 8। तो सही आ रहा है हमारा आंसर, बुक में ये आंसर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के सेकंड पार्ट में है 3 का x² रेशो 3 की पावर x = 9/1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। रेशो दे रखा है तो हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 3 की पावर x² / 3x = 9/1। अब बेस यहाँ पे सेम है तो पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर x² - x = 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब यहाँ पे 3 और 3 दोनों बेस सेम है तो पावर हमारी कंपेयर हो जाएंगी।
हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें इक्वेशन के 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि एक्स बन जाए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 तो आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स माइनस 2 को हम 0 के बराबर रख देंगे तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 2, और सेकंड पार्ट को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो 2 और माइनस 1 ये आंसर होने चाहिए। तो 2 और माइनस 1 ये आंसर आ रहे हैं हमारे, एक्स इज इक्वल्स टू 2 और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट। फोर्थ का थर्ड √3, तो √3 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू फोर्थ रूट। तो यहाँ पे लिखा है फोर्थ रूट, इसे फोर्थ रूट बोलते हैं। इसको हटाएंगे तो पावर आ जाती है 1/4। तो फोर्थ रूट हमें यहाँ दे रखा है, फोर्थ रूट को हटाने के लिए 1/4 पावर का यूज़ करते हैं। इसकी पावर 3 की पावर x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर, रूट को हटाएंगे तो आ जाएगा 1/2 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3। ठीक है, 3। अब जैसे ये √4 है तो फोर्थ रूट के लिए हम क्या लिखते हैं, पावर 1/4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पावर 1/4 आ गया, और √4 क्यों इसका मतलब स्क्वायर रूट लगाने के लिए 1/2 और इसके लिए 1/4, तो x प्लस 1। अब क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 की पावर x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x प्लस 1/4। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 3 की पावर, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। तो यहाँ जाएगा ऑन कंपेयरिंग हमारा आंसर आएगा 3 की पावर x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1/4। तो यहाँ जाएगा 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। तो यहाँ पे 2x आएगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। तो 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x इज इक्वल्स टू 14, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7, और ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं बुक में, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन में क्या है, 32 की पावर x प्लस डिवाइडेड, क्वेश्चन में डिवाइड 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दे रखा है, और एक और इक्वेशन दे रखी है, तो भी हम उसको बाद में लिखेंगे। x और y निकालना है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, और 2 की पावर 3 4 16 होता है, तो 5 हो जाएगा। 32 हो जाएगा 2 की पावर 5 रूट के अंदर, और पावर क्या है x डिवाइडेड बाय 2 y की प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब मैंने बताया था 2 की पावर 5, अगर रूट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा 1/2, और पावर क्या लगी हुई है ऊपर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/2, 5/2 इंटू x हो जाएगा 5x/2। डिवाइड लगा हुआ है बीच में तो अपॉन आ जाएगा। 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल गिव यू 2 की पावर 5x/2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y प्लस 1। तो 5x/2 को y प्लस 1 के बराबर रख देंगे, तो आ जाएगा 5x/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1। यहाँ पे 2 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। अब हमें क्या करना है, एक और इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, 8 की पावर y माइनस 16 की पावर 4 माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो 8 की पावर y इज इक्वल टू, माइनस का साइन हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 16 की पावर 4 माइनस x/2। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 पावर y इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4
4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा 2 की पावर 3 बाई इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16 माइनस 4x बाई 2। तो 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x। अब देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो 3 बाई इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 बाई इज इक्वल्स टू 16। 2x प्लस 3 बाई इज टू 16 आ गया। अब देखो दो इक्वेशन बन गई, एक बन गई 2x प्लस 3 बाई इज इक्वल्स टू 16 और एक इक्वेशन बन रही है 5x माइनस 2 बाई इज इक्वल्स टू 1 जो हमने पहले सॉल्व करी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो 2 और 5 का कॉमन फैक्टर 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा और 2 5 जा क्या हो जाएगा 10। तो 5 2 जा 10 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 16 5 जा 18 2 5 जा 10 माइनस 4y इज इक्वल टू 2। साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 15y प्लस 4y कितना हो जाएगा, हो जाएगा 19y और 80 माइनस 2 कितना हो जाएगा 78। अब चेक कर लो 78 अपॉन 19 कितना होगा, तो आप देख सकते हो 9 यहाँ पे डिवाइड करके देखे तो 38 होता है। तो देखो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक करी थी, यहाँ पे 2 आएगा तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 80 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 76, या आ जाएगा 76/9 विच इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 4। अब इस y की वैल्यू को मैं इन दोनों में से कहीं पे भी पुट कर दूँ किसी भी इक्वेशन में, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, y की जगह क्या पुट करना है 4, तो 2x प्लस 3 इंटू 4 16 के बराबर, तो 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं 7th का सेकंड पार्ट। तो 7th के सेकंड पार्ट में दे रखा है x की पावर a b माइनस सी अपॉन x की पावर b a माइनस सी इज डिवाइडेड बाय x की पावर b अपॉन x की पावर a की होल पावर c। साथ में आ रहा है इज इक्वल टू में 1 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करें इसे, क्या आ जाएगा x की पावर a b, a का मल्टीप्लाई कर देते दोनों में, x की पावर a b माइनस ए सी अपॉन x की पावर a b माइनस बी सी डिवाइडेड बाय x की पावर कितना आ जाएगा बी सी, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन x की पावर ए सी इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा देखो इसमें ये पावर ऊपर चली जाएगी तो सारी वैल्यू में नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो आ जाएगा x की वैल्यू पावर ए बी माइनस ए सी, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस ए बी प्लस बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय x की पावर बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू में क्या है 1। यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो रहा है, क्या आ जाएगा x की पावर माइनस माइनस भी कॉमन है ना, हम तो लिख सकते हैं ऐसे बी सी माइनस ए सी, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन x की पावर बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1। तो आप देखो मैं करना क्या है इस क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में 7th के सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है। ओके, फिर प्रूफ करना है तो मैं साथ में लेके नहीं चल सकती LHS को, तो मुझे RHS को साथ में लेके नहीं चलना पड़ेगा, RHS को मैंने हटा दिया। तो आप देखो एज यूजर मेरा आंसर आ चुका, प्रूफ करके आंसर कितना आ रहा है 1, क्योंकि प्रूफ करना होता है तो फिर आप LHS को सॉल्व करके RHS अपने आप आना चाहिए, मेरा अपने आप बना गया तो ये पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इफ a की पावर x इज इक्वल टू b और b की पावर y इज इक्वल टू c एंड c की पावर z इज इक्वल टू a। हमें क्या प्रूफ करना है, हमारा प्रूफ है, हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ऐसे क्वेश्चन को सबसे सही तरीका ये है कि आप लास्ट से स्टार्ट करो, लास्ट क्वांटिटी से स्टार्ट करो। तो c की पावर z किसके बराबर है 1 के, इसको लिखते हैं c की पावर z, तो c की जगह क्या पुट कर सकते हैं, c की जगह पुट कर सकते हैं b की पावर y इज इक्वल टू a, मतलब हमने c की जगह पे b की पावर y पुट कर दिया। अब ये क्या हो गया, b की पावर, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी y z,
इज इक्वल्स टू ए। अब बताओ b की वैल्यू कितनी है, तो दिख रहा है b की वैल्यू है a की पावर x, तो जहाँ b आ रहा है वहाँ पुट कर देंगे a की पावर x और बाहर क्या आ रहा है yz इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे a की पावर कितनी है 1, तो ये आ जाएगा a की पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पावर का, क्या लिख देते हैं a की पावर x y z इज इक्वल्स टू a की पावर 1। ऑन कंपेयरिंग आ जाएगा आंसर, ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1। एक्स वाई जेड किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। 9 क्वेश्चन, तो अब इसको आप खुद करोगे, के इक्वल मान के करना है। मैं आपको बता रही हूँ 10 क्वेश्चन, ऑलरेडी 9 क्वेश्चन मुझ पे सॉल्व किए तो इसलिए मैंने किया नहीं है। 5 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 4 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 20 की पावर r। आपको क्या शो करना है, हमें प्रूव करना है कि 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल होगा 0। 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r 0 इक्वल होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ आपको गिवन है उस गिवन को नोट डाउन कर लेते हैं। 5 की पावर -t इज इक्वल्स टू 4 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 20 की पावर r इज इक्वल्स टू मान लिया k। यानी ये तीनों आपस में तो बराबर है, ये तीनों क्वांटिटी आपस में पहले से बराबर है, उसको k के बराबर मान लिया। अब फर्स्ट क्वांटिटी का कंपेरिजन करेंगे k से, तो 5 की पावर -t इज इक्वल्स टू k की पावर 1। बताया था अगर पावर शिफ्ट होगी तो रेसिप्रोकल में जाएगी, तो 5 इज इक्वल्स टू k की पावर 1/-t। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू को k के बराबर रख दो, 4 की पावर -2 इज इक्वल्स टू k। अगर ये रह जाएगा पावर में तो 1/, हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू k की पावर 1/-2। सही है। अब क्या करेंगे, अब हम थर्ड क्वांटिटी को k के बराबर क्या आ जाएगा, 20 की पावर r इज इक्वल टू k। 20 की पावर r, तो 20 कैन बी रिटन है 5 × 4। 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 लिख सकते हैं इज इक्वल टू k। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाली हूँ, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर -1/3 इंटू 4 क्या आ जाएगा k की पावर -1/q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे r भी है इज इक्वल्स टू k आ जाएगा। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा k, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा k की पावर -1/t -1/q की पावर r इज इक्वल्स टू k की पावर 1। तो आप देखो यहाँ पे पावर से पावर का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा k की पावर -r/t -r/q इज इक्वल्स टू k की पावर 1। अब बेस तो k हो गया, बेस से में तो पावर को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा -r/t -r/q इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से माइनस का r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/t प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा माइनस का r यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1/t प्लस 1/q इज इक्वल्स टू -1/r, ये माइनस का r इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/t प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें प्रूफ करना था, हमारा आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 11। क्या गिवन है, m प्लस n की पावर -1 m की पावर -1 प्लस n की पावर -1 इज इक्वल्स टू m की पावर x और n की पावर y। और क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे हमें प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्टिंग हम लोग वीडियो में बता रहे थे कि -1 का मतलब रेसिप्रोकल होता है, ये आ जाएगा 1/m प्लस n। यहाँ पे m की पावर -1 मतलब 1/n, n की पावर -1 मतलब 1/n इज इक्वल्स टू m की पावर x इंटू n की पावर y। अब यहाँ आ जाएगा 1/m प्लस n, यहाँ से ऐसे लेंगे तो m है, यहाँ जाएगा n प्लस m इज इक्वल्स टू m की पावर x और n की पावर y। m प्लस n से m प्लस n कट जाएगा, तो ये mn लिखाएगा तो मतलब 1/mn इज इक्वल्स टू n की पावर x और n की पावर y। तो अब 1/mn को क्या लिख सकते हैं, mn की पावर -1 इज इक्वल्स टू m x n y। ये इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे आएगा, m की पावर -1 और n की पावर -1 इज इक्वल्स टू n की
एन की पावर वाई। ऑन कंपेयरिंग एक्स क्या आ जाएगा -1 और वाई क्या आ जाएगा -1। तो ऑन कंपेयरिंग एक्स बराबर आ गया -1 और वाई बराबर में कितना आ गया -1। ये दो वैल्यू निकल के आ गई। अब जो मुझे प्रूफ करना है वो क्या है, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो टू प्रूफ क्या है हमारा, टू प्रूफ है x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। टेकिंग LHS क्या है, x प्लस वाई प्लस 2। यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख दी और y की वैल्यू -1 रख दी, प्लस 2 किसके बराबर आ रहा है 0, विच इज RHS। यही तो RHS है, 0 लाना था हमारे को, तो हमारा LHS बराबर क्या आ गया RHS। इसके साथ में हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब आप देखो फटाफट हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 13। जो भी क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ वो आप खुद करोगे। इफ आपको दे रखा है 4 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 112 प्लस 8 इंटू 4 की पावर 3x, 4 की पावर x। तो हमें इसको सॉल्व करके 18x की पावर 3x निकालना है। हमें निकालना है 18x की पावर 3x। तो वो तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 की पावर x तो लिख सकते हैं 4 की पावर x प्लस आ रहा है तो मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 112 प्लस 8 इंटू 4 की पावर x। यहाँ से आ जाएगा 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 62, 64 इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू हम प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 112। यहाँ से 4 की पावर x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 64 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 112। तो 4 की पावर x इंटू 64 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, 56 प्लस 8 होता है 64 इज इक्वल्स टू 112। 56 से 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या आ रहा है 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 2। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 4 की पावर x को लिख सकते हैं 2 की पावर 2x, क्योंकि 2 की पावर 2 आएगा और x का मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वेट, तो 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 7th के बी पार्ट का आंसर आ रहा है हमारा 13 का 7 बी क्वेश्चन नंबर है ये 30। अच्छा अभी तो हमने पावर निकाली है, इसलिए पूरा आंसर दे रखा होगा। x की वैल्यू आ रही है हमारी 1/2, x की वैल्यू 1/2 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी तो ये सॉल्व करना है। तो आ जाएगा 18x की पावर 3x, तो 18 इंटू एक्स कितना है 1/2 की पावर 3x मतलब 1/2, यह आ जाएगा 9, 9 की पावर 3/2। 9 को लिख सकते हैं क्या, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर 3 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। अब मैं चेक कर लेती हूँ, इसका आंसर आ रहा है 27। तो हमें यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 7B के लास्ट 14 क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स। तो आप देख सकते हो 14 क्वेश्चन का पार्ट नंबर कर लेते हैं पहले सेकंड। a की पावर 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू a की पावर x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 12। अब देख सकते हो आप यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो पहले पावर मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 10 इंटू a की पावर 4x इज इक्वल्स टू a की पावर 8x प्लस 12। यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 6x प्लस 10 प्लस 4x इज इक्वल्स टू a की पावर 8x प्लस 12, a की पावर 10x प्लस 10 इज इक्वल्स टू a की पावर 8x प्लस 12। बेस सेम है तो हम पावर को कंपेयर करेंगे तो 10x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 12। 8x यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 10x माइनस 8x 2x, और ये 10 हो जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 22। x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 11। तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि x की वैल्यू आ रही है -11। 7B एक्सरसाइज और 4 का आंसर कितना है यहाँ पे, कौन सा पार्ट है 4 का, यहाँ पे 4x है, 1 मिनट ठीक है। यहाँ पे प्लस का 10 रह जाएगा तो माइनस का होगा, ये प्लस का 12 है तो 12 माइनस 10 हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आंसर आ रहा है x इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 14 का पार्ट। अब हम कर लेते हैं 14 का पार्ट नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाले, 2 की पावर 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2
की पावर 3x प्लस 1 प्लस 48। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। 2 की पावर 3x प्लस 3 माइनस 2 की पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 48। यहाँ पे ब्रेक कर दें, 2 की पावर 3x प्लस की जगह मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3x और प्लस की जगह मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 48। यहाँ से 2 की पावर 3x कॉमन ले लेंगे, इट विल गिव यू 8 माइनस 2 6 इज इक्वल टू 48। यहाँ पे 6 डिवाइड में चला जाएगा, 8 आ जाएगा। अगले स्टेप में 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पे पावर को कंपेयर करके आंसर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 1। तो 14 के फोर्थ पार्ट को जो मैंने सॉल्व किया उसका आंसर आ रहा है 7b का फोर्थ आंसर आ रहा है फोर्थ पार्ट का 1। ठीक है, तो सही आ रहा है हमारा। थर्ड टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और जो एक्सरसाइज 7c है वो मिसलिनियस है, मतलब जो हमने 7b और 7a के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो ये तो आप खुद ही करोगे वैसे तो, और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो एक दो को मैं करा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 3 की पावर x माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 225। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 225 के फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कर लेंगे तो आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा, यहाँ से ऑब्वियसली 3 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 2 है और 5 की पावर भी क्या है 2, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर x माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 225 को लिख देंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब कंपेरिजन करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो पावर कंपेयर हो जाएंगी। क्या आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 2, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और y की वैल्यू भी कंपेयर हो जाएगी। तो 2y माइनस 3 बराबर 2, क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2। तो ये वो टाइप के क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी 7b एक्सरसाइज में कर लिया था। 7c का क्वेश्चन नंबर लेंगे थर्ड, आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 होल 1/2। 2 होल 1/2 को तो 5/2 लिख ही सकते हैं, तो सही है हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें फोर्थ आप कर सकते हो, फिफ्थ भी कर लोगे। अब तो सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। हमें 10th क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। 3 2x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, और इज इक्वल टू मैंने रखा है 0, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 माइनस 2 की पावर x, और प्लस आ रहा है तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर x, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 0। अब 3 की पावर 2x और यहाँ पे 4 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस होने के बाद आएगा माइनस 2 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर x हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये 10th क्वेश्चन हमने किया है 7c का, आंसर आ रहा है इसका 3। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर हम करने वाले हैं वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहता है x अपॉन q, x की पावर q अपॉन x की पावर r होल पावर 1 अपॉन क्यू आर इंटू x की पावर r अपॉन x की पावर t होल पावर 1 अपॉन आर टी इंटू x की पावर t अपॉन x की पावर q होल पावर 1 अपॉन t। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो क्या होगा, ये r ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी पावर, x की पावर q माइनस r, और साथ में बाहर क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन क्यू आर इंटू x की पावर r माइनस t, और बाहर क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन आर टी इंटू एक्स की पावर t माइनस q, और बाहर क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन टी क्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेस तो सबके सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके q माइनस आर अपॉन क्यू आर प्लस r माइनस टी अपॉन आर टी प्लस p माइनस q अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू x की पावर, अभी का एलसीएम क्या आ जाएगा, टी क्यू आर आ जाएगा, एलसीएम टी क्यू आर।
अब क्या होगा, क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा तो पी का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी क्यू माइनस पी आर, फिर आर पी से आर पी कट जाएगा तो बचेगा क्यू, हो जाएगा प्लस का क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस, अब यहाँ पे पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा तो आर पी माइनस आर क्यू, आर पी माइनस आर क्यू। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो सकते हैं, देखो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो रहा है, क्यू आर से क्यू आर और आर पी से आर पी, इट विल गिव यू एक्स की पावर 0 अपॉन पी क्यू आर। अब तो 0 में किसी का भी डिवाइड करो आंसर 0 आ जाए, तो एक्स की पावर 0 क्या आ जाएगा 1। हमें यही लाना था, या पूछा है आपने कि इवेल्युएट करो, तो देखो 7C का आंसर होना चाहिए 1, 7C के 14 का आंसर 1 होना चाहिए। हमारा सही आ रहा आंसर। इस तरीके से हम प्लीज एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर एंड इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन यू कैन जस्ट टेल मी।